आंखों को हया देता है निकाह। निकाह का जवानों निकाह कराओ, दिल पाक होगा। जवानों निकाह कराओ, आंखों में हया आएगा। जवानों निकाह कराओ, दिल के अंदर करार आएगा। जवानों निकाह कराओ, दिमाग के अंदर इज़्तिराब खत्म हो जाएगा। जवानों निकाह कराओ, सोचों में तहारत आ जाएगी। जवानों निकाह कराओ, जज्बों में पाकीज़गी आ जाएगी। जवानों निकाह कराओ, ख्यालात में तत्हीर हो जाएगी। निकाह कराओ, निकाह कराओ, निकाह कराओ। दूसरा तज़किया का तरीका निकाह है, आंखों को हया देता है निकाह। निकाह का जवानों निकाह कराओ, दिल पाक होगा। जवानों निकाह कराओ, आंखों में हया आएगा। जवानों निकाह कराओ, दिल के अंदर करार आएगा। जवानों निकाह कराओ, दिमाग के अंदर इज़्तिराब खत्म हो जाएगा। जवानों निकाह कराओ, सोचों में तहारत आ जाएगी। जवानों निकाह कराओ, जज्बों में पाकीज़गी आ जाएगी। जवानों निकाह कराओ, ख्यालात में तत्हीर हो जाएगी। निकाह कराओ, निकाह कराओ, निकाह कराओ। निकाह से भी अंदर पाक होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर 4 फितरी जज्बे होते हैं: भूख में खाना, प्यास में पानी, थकन में नींद और जिनसी जज्बे की शिद्दत में खातून का तखय्युल। ये आदमी के फितरत में शामिल है। इन चारों जज्बों में से जिनसी जज्बा सबसे शदीद होता है, इसलिए शरीयत ने बार बार निकाह का कहा। निकाह के हवाले से 3-4 बातें हम सुन लें, ताकि जिनके निकाह नहीं हुए वो आने वाले दिनों में निकाह के हवाले से इन चीजों को ज़हन में रखें। मैंने एक जगह बयान किया, बयान करने के बाद मैंने कहा जी बोलो, ये जो 2-4 बातें मैंने निकाह की कही हैं, इसका ख्याल रख के कौन निकाह करेगा? तो शादीशुदा ने भी हाथ खड़े कर दिए। मैंने कहा तुम 4 सवेल कर चुके हो, तुम जो कर चुके हो तुम तो भुगतो, तुम्हें किसने कहा है कि तुम हाथ खड़े करो? और मैंने देखा जो 70+ बाबे थे वो भी कांपते हुए हाथ कि जी हम भी इसी तरीके पे निकाह करेंगे। मैंने कहा अगर ये बात खवातीन तक पहुंच गई वो तो मेरा तिक्का बोटी कर देंगे कि ये कौन सा मौलवी आया है जो हमारे शौहरों को दूसरे निकाह की आदत डाल के जा रहा है। मैंने कहा भाई ये शादीशुदा के लिए नहीं है, वो जो हो चुका उसको भुगते हैं। जो दूसरे आने वाले हैं ये उनके लिए है, जो 4 सवेल कर चुके हैं बिस्मिल्लाह। एक तो यह है कि निकाह इबादत है, रस्म दुनिया नहीं है। जिस अल्लाह ने नमाज का हुक्म कुरान में दिया उसी अल्लाह ने निकाह का हुक्म कुरान में दिया। जिस अल्लाह के रसूल ने नमाज अपनी जात से पढ़ी उसी अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह अपनी जात से किए। लिहाजा हर इबादत का हुक्म देने वाला अल्लाह, निकाह का हुक्म देने वाला भी अल्लाह। हर इबादत को बदरजा आसन अपनी जात से पूरा करने वाले रसूलुल्लाह, निकाह को भी अपनी जात से पूरा करने वाले रसूल। लिहाजा निकाह एक इबादत है, रस्म दुनिया नहीं है, और अजीम तरीन इबादत है और अपने अंदर कई इबादतें रखती है। इसलिए अहद नबूवत में अल्लाह के महबूब पूछा करते भाई निकाह करो, निकाह करो। इसलिए शरीयत ने निकाह को आसान किया। पानी पीने के अभी एक दोस्त कह रहे थे 6 सुन्नतें हैं, निकाह पानी पीने से भी आसान है। शरीयत ने अपने अहकाम में सबसे आसान निकाह को किया। वलीमा, खुतबा, बारात, मंगनी, रस्म हिना, ये इनमें से कोई चीज नहीं। लड़का लड़की 2 जवान, उन्होंने आमने सामने कहा, हमने एक दूसरे को मियाँ बीवी कबूल किया, चलो भाई निकाह हो गया। खुतबा पढ़ लो तो ठीक, वलीमा कर लो तो ठीक, बारात लाओ तो ठीक, लेकिन ना करो तो मियाँ बीवी ये बन गए। इतना काम आसान पानी पीना भी नहीं है जितना काम आसान निकाह करना है। शरीयत ने इसको आसान इसलिए किया कि इंसानी फितरी जज्बों में सबसे शदीद जज्बा ये होता है, अगर इसको मुश्किल कर देती तो लोग निकाह की बजाय ज़ना की तरफ चल पड़ते। गैर ने इस आसान काम को मुश्किल बनाया, इस वजह से ज़ना आम हो गया। ज़ना कब आसान होता है? जब निकाह मुश्किल हो जाए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह सहाबी हैं, अल्लाह के महबूब के पास है, कपड़ों पे रंग था। अब्दुर्रहमान निकाह तो नहीं कर लिया? कहाँ कर लिया, कब बताया ही नहीं। हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेसमैन थे, खरबपति साहबे थे, अशरा मुबशरा में थे। नबूवत की शिरकत उनके लिए कितनी बड़ी बायस सआदत थी। लिबास पर पड़े हुए रंग की वजह से पहचाना
निकाह तो नहीं कर लिया? कहा जो निकाह कर लिया। अच्छा मुबारक हो, कोई बकरे बकरी खिला दो। लेकिन इतना आसान काम समझा कि नबूवत के दौर में अपने नबी के होते हुए सहाबा ने निकाह कर लिया, अल्लाह के महबूब को नहीं बुलाया। आसान काम कर दिया। एक तो निकाह को इबादत समझा जाए। इबादत में वीडियो कोई नहीं बनाता, इबादत में खराफात कोई नहीं करता, इबादत में मिलावट कोई नहीं करता। चूंकि निकाह के हवाले से इबादत का कॉन्सेप्ट कमजोर है, इसलिए निकाह के अंदर सारी खराफात होती। दूसरा, निकाह की बुनियाद ठीक रखी जाए। आप देखते हैं कि एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या बुर्ज खलीफा 150 मंजिला या 110 मंजिला या 130 मंजिला, जब बुर्ज खलीफा की बुनियादें उठाई जा रही थी दुबई के एक बुर्ज की, तो उस वक्त ज़हन में था कि ये 120 मंजिला होगा कमोबेश। तो उसकी बुनियादें भी उतनी मजबूत भरी गई, क्योंकि पता था कि इसने 120 मंजिला को उठाना है बोझ पर। जिस मियाँ बीवी ने अल्लाह जिंदगी दे 70 साल 80 साल गुजारने हैं, लिहाजा उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, वरना ये रिश्ता इतनी देर तक ठहर नहीं सकेगा। निकाह की बुनियादें 4 होती हैं: जमाल, माल, कमाल या हस्ब नसब। इन 4 बुनियादों पर लोग निकाह करते हैं। ईसाई तरजीह देते हैं हुस्न को, लड़के के फीचर ऐसे हों, लड़की के नकूश ऐसे हो। यहूदी तरजीह देते हैं माल को, इन-लॉज पैसे वाले हों या लड़की पैसे वाले हो। हिंदू तरजीह देते हैं बिरादरी को, ब्राह्मण ब्राह्मण में करेगा, शूदर शूदर में करेगा। अब ये 3 कौमें अपने निकाह की बुनियाद या जमाल रखती हैं, या माल रखती हैं, या हसब नसब रखती हैं। इमाम कायनात ने क्या फरमाया कि जो मेरी बुनियाद को छोड़कर ईसाइयों की बुनियाद लेगा, यानी जमाल रखेगा, लड़की का रंग फेयर नहीं है, लड़के का कद ठीक नहीं है, लड़की के नकूश जाज़िब नजर नहीं है, लड़के का ये ठीक नहीं है, जो इस वजह से मेरी उम्मत की बेटियों को रिजेक्ट करेगा या मेरे उम्मत के बेटों को धुतकारेगा कि इसके नकूश, कदोखाल, फिजिकल अपीयरेंस ये ठीक नहीं है। तो फरमाया जो निकाह की बुनियाद रखेगा किस चीज को? जमाल को, अल्लाह पाक उसको हमेशा परेशान रखेंगे। क्यों? कि वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी बुनियाद कमजोर हो जाएगी। लड़की ब्याह के लाया तो जवान थी 20 साल की, यकीनन उसके जिस्म की खूबसूरती और थी। परवरदिगार ने 10-12 साल में 6 बच्चे दे दिए। अब 6 बच्चों के बाद तो वो जाज़बियत न रही, वो कशिश न रही, वो रानाई न रही, वो दिलकशी न रही, वो मरजैयत न रही, वो हुस्न न रहा। तो जिसकी बुनियाद जमाल था, वक्त के गुजरने के साथ बुनियाद कमजोर पड़ेगी, तलाक बढ़ जाएगी। इसलिए फरमाया अपने निकाह की बुनियाद जमाल न रखो। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। परवरदिगार कहता है मैंने हर इंसान को हसीन बनाया, सो परवरदिगार की तख्लीक में नक्स निकाल के जलील न बनो। दूसरे की बेटियों को नफसियाती केस न बनाओ, कद की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, शक्ल की बुनियाद पर। आसमान के खालिक की मैन्युफैक्चरिंग है और अल्लाह की मैन्युफैक्चरिंग में फॉल्ट कोई नहीं होता। बेगैरत मीडिया ने लोगों को बेहया बनाने के लिए आवारातरीन लड़कियों को हुस्न दिखलाकर उनका मिजाज बर्बाद कर रख दिया। क्योंकि नौजवानों ने देखा उस फलां लड़की को मीडिया पर, उसकी आंख ऐसी, उसके कान ऐसे, उसका रंग ऐसे, उसके नकूश ऐसे, उसको ज़हन में बिठाकर पाकबाज, इफ़्फ़त माब और एशियाई बच्चियां जो घरों में परवरिश पाती हैं, आवारा घर नहीं होती, स्टेज नहीं जाती, उनको रिजेक्ट कर दिया। इस कम नसीब से किसने कहा कि हव्वा की बेटियों के सीने पर एक नाकामी का दाग छोड़ के नयों की तलाश में चले जाओ। अगर किसी की बेटी को देखना भी आए तो वो गाय भैंस नहीं है कि उसको मंडी में ला खड़ो। अगर देखना भी आए तो इज्जत और आबरू से देखो। इस तरह से देखो कि अगर तुम्हें रिजेक्ट करने का मौका मिले तो तुम्हें यह परेशानी न हो, ना उसको परेशानी हो, ना माँ बाप मुंह छुपाते फिरे। मेरे एक दोस्त के घर में रिश्ता देखने के लिए आए और रिश्ते देखने के लिए 8-10 बड़े बड़े डशकरे आ गए, खाने पीने वाले आ जाते, 2-3 उनकी औरतें आ गई, 5-7 बड़े बड़े हटे कटे 6-8 फुट के आ गए। लो जी उन्होंने बेचारों दस्तरखान सजा दिया, खाया पिया, डिकार मारा, बाहर जाके जवाब दिया कि जी लड़की का रंग साफ नहीं था। अब इन बेगैरतों से पूछो रंग तुमने किया या परवरदिगार ने किया? अगर इतनी गैरत थी तो किसी की बेटी के रंग पे तनकीद करने से पहले सोचा नहीं था? रंग पे तनकीद नहीं हो रही, रंग डिस्टेंपर करने वाले अल्लाह पे तनकीद हो रही है कि परवरदिगार आपका ये कलर स्कीम अच्छी नहीं थी। और मखलूक पे देखो ना, तामीर पे तनकीद मेमार पे हर्फ आता है, जेवर पे तनकीद सुनार पे हर्फ आता है, बर्तन पे तनकीद कुम्हार पे हर्फ आता है, तकरीर पे तनकीद मुकर्रर पे हर्फ आता है, और लिबास पे तनकीद दर्जी पे हर्फ आता है। किसी की बेटी पे तनकीद बोलो किस पे हर्फ आएगा? बोलो जी, बोलो जी, बोलो किस पे हर्फ आएगा? तनकीद इसने अगर उसकी आंख पे की है
اس کے ناک پہ کی ہے، اس کے رنگ پہ کی ہے، تو اس نے اپنی آنکھ ناک خود بنائی ہے یا اللہ نے بنایا؟ بولو۔ نوح علیہ السلام نے ایک کتے کو دیکھا، اس کی 4 آنکھیں تھیں، ہنس پڑے۔ کتے کو پروردگار نے زبان دی اور زبان میں کہنے لگا نوح میرے بس میں ہوتا تو میں 4 آنکھیں کو یا کتا ہی کیوں بنتا؟ میں اپنی مرضی سے کب کتا بنا؟ تو 4 آنکھوں پہ ہنستا ہے۔ اگر میرا بننا میرے بس میں ہوتا تو 4 آنکھیں تو دور کی بات، میں ذلیل ترین مخلوق میں ہونا کیوں انتخاب کرتا؟ پھر کہنے لگا نوح اپنے عظیم ہونے پہ شکر کر، میرے ذلیل ہونے پہ تانا مت دے، اپنے عظیم ہونے پہ شکر کر اور میرے 4 آنکھوں پہ تنقید مت کر۔ قیامت والے دن میں پروردگار کی بارگاہ میں مقدمہ درج کروں گا، پروردگار اس نے میرے اوپر تنقید نہیں کی تھی، تیرے اوپر تنقید کی تھی۔ نام عبد الشکور تھا۔ جب یہ بات سنی تو روتے روتے نوحہ کرتے کرتے پروردگار نے پکارا یا نوح، اے نوحہ کرنے والے گھبرا مت، ہم کتے کو فراموش کر دیں گے۔ تو لوگوں کی بیٹیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹٹولنا اور ان کو نفسیاتی کیس بنا کے واپس آ جانا، ایسے بے غیرتوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تمہاری گھروں میں بیٹیاں کوئی نہیں۔ سو اپنی بنیاد پہلے ٹھیک رکھیں، عیسائیوں کی بنیاد پسند نہ کریں۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوسری بنیاد یہودیوں کی ہے، میرے سالب فلاں ہیں، میرا سسر فلاں ہے، اس کی لینڈ اتنی ہے، اس کی پراپرٹی اتنی ہے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے، چلو شادی ہو جائے گی، 4 پیسے مل جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مال کو بنیاد بنا کر شادی کرے گا پروردگار ہمیشہ اس کو فقیر رکھے گا۔ انہ ہو اغنا و اقنا، اللہ غریب کرتا ہے، اللہ امیر کرتا ہے۔ جس نے شادی سے پہلے آنکھوں کو کشکول بنا لیا اور زبان کو سوالی بنا لیا اور مخلوق کے ساتھ امیر اور غریب ہونے کا تصور جوڑ لیا، پروردگار ہمیشہ اس کے روئے روئے میں فقر و فاقہ بھر دیں گے۔ ہمیشہ مانگتا رہے گا، ہمیشہ جھکتا رہے گا، ہمیشہ بچتا رہے گا، ہمیشہ پستا رہے گا، ہمیشہ چاپلوس رہے گا، ہمیشہ خوشامد کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ سسرال کی خوشامد کروں گا تو یہ ملے گا۔ سو یہودیوں کی بنیاد پر یہ مت کرو۔ اور تیسرا ہے برادری سے باہر۔ میرا ایک دوست کہنے لگا میرا خالو مر گیا، ہم اس کے جنازے پہ نہیں گئے، 4 آدمیوں نے کتے کی طرح دفن کر دیا۔ میری خالہ کا پاؤں ٹوٹ گیا، ہم 10 سال سے نہیں گئے رہے، وہ چیخ رہی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ سگی خالہ کہنے لگے اس نے اپنی بیٹی کی شادی باہر کر دی تھی۔ میں نے کہا یہودیوں کے ہاں؟ کہنے لگے نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں؟ نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا باقی امت احمد تو ایک ہے، اللہ کے محبوب کی امت تو ایک ہے، اس میں تو غیر کا تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ہندوانی مینٹلٹی ہے، ہندوؤں کی سوچ ہے کہ وہ برہمن ہے، وہ شودر ہے۔ کس کے بہاں کر دی؟ کہ اس نے برادری کیا کر دی؟ اس وجہ سے وہ اس کا خالو مرا تو اس کو کتے کی طرح دفن کرنا کہا جا رہا ہے۔ خالہ 10 سال سے کولے کے مرض میں پڑی ہے، کسی نوکرانی کو رکھا ہوا ہے، سگی بہن اس کی تیمارداری پہ نہیں جاتی، اس نے بیٹی رشتہ باہر کر دیا۔ بد کردار لوگوں کی مکروہ سوچیں، غلیظ لوگوں کی متعفن باتیں، غیروں کے ایجنٹ لوگوں کی ناقص پالیسی، ہندوؤں کے ذہنی غلام لوگوں کی ناقص باتیں۔ تمہیں برادری تو اللہ کے محبوب کلمے کی بنیاد پہ دے گئے۔ کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ میری برادری میں ہے۔ باقی گجر، راجپوت، ڈاکٹر، بٹی، ارائیں یہ کوئی برادری نہیں ہے۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں جی فلاں حسب نسب میں شادی کروں گا، بڑا خاندان عزت ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس لیے بڑے خاندان کا انتخاب کرتا ہے وہاں سے کروں گا عزت ملے گی، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ دیتا ہے، رسول تقسیم کرتا ہے، ایمان والوں کو ملتی ہے، باقی تو سارے ذلیل کے ذلیل ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس میں خونی رشتہ صرف ایک ہے، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، آپ کی سگی پھوپھو کی بیٹی، بس ایک ہے۔ باقی 5 بیویاں آپ کی برادری میں ہیں اور 5 بیویاں آؤٹ آف فیملی ہیں۔ آپ کی 4 صاحبزادی ہیں۔ بڑی بیٹی کا نکاح آپ نے اپنی سالی کے بیٹے کے ساتھ کیا، اپنے ہاں کوئی نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کا بیٹا ابو الاس، اس کو اپنی بڑی بیٹی شہزادی زینب دے دی۔ دوسری بیٹی کا نکاح بنو امیہ کے نوجوان عثمان سے کیا، رقیہ کا۔ تیسری بیٹی کا نکاح رقیہ کے انتقال کے بعد بدر کے بعد دوبارہ سیدنا عثمان بنو امیہ کے فرد سے کیا۔ چوتھی بیٹی کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئی۔ تو وہ لوگ جو اس بنا پر برادری سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کل ان شہزادیوں کو منہ کیا دکھائیں گے۔ پھر ہماری 5 مائیں آؤٹ آف فیملی ہیں،
उनको क्या मुंह दिखलाएंगे कि तुमने इसलिए खाला का बाइकाट किया था, इसलिए फुफो का बाइकाट किया था, इसलिए चचा का बाइकाट किया था कि उसने उम्मत अहमद को बिरादरी करार दिया था, अराई राजपूत और गुजर और इनको नहीं किया था, तो तुम्हें मेरी बिरादरी पसंद नहीं थी, हिंदुओं की बिरादरी पसंद थी, तो क्या मुंह दिखाएंगे? क्या फायदा उस नमाज रोजे हाई ज़कात का जिसके पढ़ने के बाद आदमी नबूवत की बिरादरी को अपनी बिरादरी न समझे, गैर समझे। खुद आपकी बड़ी फूफोजाद बहन ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह, उसका निकाह गुलाम से किया था, जैद से। जैद बिकता बिकाता आया था, उकाज के मेले में बिका, हकीम बिन हजाम ने खरीदा, शादी के मौके पे अपनी फूफोजाद बहन हजरत खदीजा को दे दिया, खदीजा ने डोनेट कर दिया आप अलैहिस्सलाम को। बिकता बिकाता गुलाम, पता नहीं कहां डाका पड़ा, डाकू ने नौजवान को उठाया, उकाज के मेले में सेल आउट किया, हकीम बिन निजाम ने परचेज किया, सैयदा खदीजा को तोहफा दिया, शादी के बाद उन्होंने नबूवत के कदमों में ढेर कर दिया। तो आपने अपनी सगी उमैमा फुफो की बेटी जैनब का निकाह अपने गुलाम से कर दिया, गैर से नहीं किया, जो हमारे यहां गैर कहते हैं जिसको। सो हिंदुओं की बुनियाद पर अपने और गैर का तस्वर न रखें। अगर मानना है तो जिसका कलमा पड़ा उसकी बिरादरी को माने। अल्लाह के वास्ते इस जुर्म अजीम से तौबा करें कि हमने फुलां से ताल्लुक काट दिया, उसने बैर शादी क्यों की थी। आज कई बच्चियां बलूगत के बाद साइकी पेशेंट बन चुकी हैं, नफ्सियाती मरीज बन चुकी हैं, क्योंकि हमने शादी करने के लिए नबूवत की बिरादरी की बजाय अपनी बिरादरी, अपनी गोश्त, अपने खून को तरजीह दी। आपने फरमाया जो खानदान की बुनियाद पर शादी करेगा अल्लाह उसको जलील रखेगा। तो चौथी बुनियाद है दीन, कमाल। आप फरमाया जो शादी करने से पहले देखेगा नौजवान दीनदार है या नहीं, बच्ची दीनदार है या नहीं। तो जो दीन को बुनियाद रखेगा उसमें हुस्न को भी देख ले, उसमें बिरादरी को भी देख ले, उसमें जमाल को भी देख ले, उसमें खानदान को भी देख ले, लेकिन बेस, फाउंडेशन और बुनियाद दीन रखे, बाकी सारी चीजें सपोर्टिंग रखे कि ठीक है मेरी असल बुनियाद दीन है, लेकिन शुक्र है मेरी बिरादरी में मिल गई, शुक्र है मुझे हसीन मिल गई, शुक्र है मुझे मालदार मिल गई, बाकी सारी चीजें मिल जाएं। लेकिन जिसने बुनियाद दीन को बनाया, अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया अल्लाह उसको इज्जत भी देगा, सुकून भी देगा, माल भी देगा। और आखिरी बात भाई, शादी से पहले हम अपनी गाड़ी, किसी आदमी, मेरे पास एक नौजवान आया अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अंदर वो टैक्सी चलाता है, मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा था, कहने लगे जी आपकी गाड़ी मैं चलाता हूं, यही गाड़ी मेरे पास होती है। अब हमारा मुल्क आजाद है, दाएं चलाओ बाएं चलाओ, यहाँ कानून की पाबंदी तो है नहीं, अल्लाह का शुक्र। अमेरिका तो गुलामों का मुल्क है जी, दाएं चलो बाएं चलो और सिग्नल का ख्याल रखो। हम एक अल्लाह का शुक्र है माओ ने आजाद जना, हम दाएं चलाएं बाएं चलाएं, दरमियान में चलाएं, आगे चलाएं पीछे चलाएं, हमें कौन होता है कैद करने वाला? माओ ने आजाद जना, उसने चलाने की कोशिश की। आजाद मुल्क के आजाद शहरी जब गाड़ियां दाएं में गुजरी, उसने कहा मैं नहीं चला सकता, आप जाने आपकी गाड़ी जाने। आजाद देश में गुलाम देश का आदमी नहीं चला सका, हम अल्लाह का शुक्र है आजाद है। पी शौक से आए वाइज, क्या बात है डर की, जन्नत तेरे कब्जे में है, दोज़ख तेरे घर के, हम आजाद लोग। अच्छा, मैंने फिर उसको गाड़ी नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि 10-12 लाख की गाड़ी अगर अनट्रेन आदमी को दे दी, अपना नुकसान करेगा, मेरा नुकसान करेगा, सामने वाले का नुकसान करेगा। गोश्त पोस्ट की गाड़ी किसी के हवाले कर रहे हैं, बेटी है, लख्त जिगर है, उसको हाथ का छाला बना के पाला है। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, एक एक दिन पाल 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 के 20 साल के बाद लाखों के सामान के साथ एक अजनबी के हवाले कर रहे हैं। देखो उसको जिंदगी की गाड़ी चलाने के हकूक व फराइज का पता है या नहीं? अगर नहीं पता तो कल कभी सास से टकराएगा, कभी ससुर से टकराएगा, कभी बाप से टकराएगा, कभी देवर से टकराएगा, कभी साली से टकराएगा, और रोज इसके टकराव और फड़न आते रहेंगे, क्योंकि इसको गोश्त पोस्ट की गाड़ी के चलाने का तरीका नहीं आता, हकूक व फराइज का पता। एक नया कपल बन रहा है, किसी की बच्ची अपने घर में ला रहे हो, किसी की इज्जत अपने सेज पे ला रहे हो, किसी का लख्त जिगर अपने पास ला रहे हो, और उसने तो उसको ख्वाबों में पाला था और मां ने उसको संवारा था। आने वाहिद में उसने सब कुछ आपके मेहमानों की खातिर लाखों का जहेज दिया, आपके काम की खातिर अपनी बेटी गुलाम बना के आपके बिस्तर पे धर दी। अब कम अज कम उस बेटी के साथ जो किसी की है और मेरी इज्जत बनी है, आसमान वाले ने उसके साथ जो ट्रीट करने का तरीका दिया है, मुझे कम अज कम वो तो आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो वही होगा जो आज तलाक और खुला के नाम पर हो रहे। एक चीज बेटियों को जरूर सिखलाएं,
बेटियों वालों से गुजारिश कर रहा हूं, एक चीज बेटियों को जरूर सीख लें, जहेज थोड़ो या ज्यादा, आने वाला दामाद पढ़ा लिखा या अनपढ़, अगर बेटी एक चीज सीख के चली गई, अल्लाह के घर में कह रहा हूं तकदीर गालिब न हो तो अल्लाह के घर में कह रहा हूं बेटी सुखी रहेगी, राज करेगी, इज्जत करेगी, चैन से रहेगी, पोतियों दोतियों वाली बन जाएगी, उसको कोई फटन नहीं आएगी, क्रैक नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक चीज सिखा दें बेटियों को, बेटियां जब घर में होती हैं तो एसी का माहौल मिलता है, सास के पास जाती हैं तो हीटर चल जाता है। बेटियां जब घर में होती हैं तो गुलिस्तान में होती हैं, ससुर के पास जाती हैं तो रोही के डेजर्ट में चली जाती हैं। बेटियां जब घर में होती हैं तो माँ बाप सोने से जगाते नहीं, वहां सो लें तो ऐसे मुंह जोर निश्तर आके चुपते हैं कि मत पूछो। बेटियां घर में हो तो उनकी ख्वाहिशात पूरी होती है, वहां जरूरियात के लिए भी तड़पती रहती हैं। लिहाजा आप ये रखें कि बेटी को एसी से हीटर में भेज रहे हैं, चमन से तंदूर में भेज रहे हैं, जहर शहद से जहर में भेज रहे हैं, मशरक की रिवायत में भेज रहे हैं, वहां उन्होंने बेटी बना के कोई नहीं रखना। वहां जायज बात पे भी तनकीद होगी, कुकिंग पे भी तकलीफ, और ये थक के टूट के गिरेगी घर को रात को, ना कोई दबाने वाला होगा, ना कोई प्यार करने वाला होगा, ना कोई लफ्जों के मरम रखने वाला होगा, अलबत्ता निश्तरियत सारी की सारी उसके बदन में चबोकर उसकी आंखों को बेखाब करने वाले कई होंगे। एक चीज बेटी को समझा दें, वो कौन सी? अरब खातून अपनी बेटी को रुखसत कर रही थी, रुखसत करते करते उसने जब रुखसती का वक्त आया, बहर दहलीज पे शोहर आ गया, तो उसने बेटी को कहा बेटी एक बात अपने पल्ले बांध लेना। उसने कहा माँ कौन सी? उसने कहा एक अजनबी की खातिर तू कितनी कुर्बानी दे रही है? माँ बाप को छोड़ के जा रही है? कहा जी हाँ। बहन भाइयों को छोड़ के जा रही है? कहा हाँ। घर की चारदीवारी को छोड़ के जा रही है? कहा हाँ। वतन की हवाओं को छोड़ के जा रही है? कहा। जन्म जन्म की सहेलियों को छोड़ के जा रही है? कहा। करीबी रिश्तेदारों को छोड़ के जा रही है? कहा। का अपने माहौल अपनी पसंद छोड़ के जा रही है? कहा। का एक की खातिर इतनी चीजें छोड़ के जा रही है? कहाँ छोड़ के जा रही हूं? का उसकी खातिर बेटा एक चीज और भी छोड़ देना, तो ये तेरी सारी कुर्बानियां वक़्त में आ जाएंगी, इज्जत में आ जाएंगी, इनका भाव पड़ेगा। और अगर तूने एक चीज ना छोड़ी तो बाकी सारी चीजें तेरी जो कुर्बानियां करके जा रही हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। 4 दिन के बाद जलील होकर घर आएगी। उसने कहा माँ बोलो, वो इन कुर्बानियों से मुश्किल हैं। माँ बाप की मोहब्बत फितरत होती है। मेरी अहलिया रात नीचे वाले पोर्शन में सोने लगी तो छोटी बेटी नीचे आके पड़ी हुई थी, मामा आपने नीचे सोना है? कहने लगे हाँ। क्या मैंने नीचे सोना है? ऊपर सोए तो ऊपर। माँ बाप को छोड़ना मुश्किल होता है, बहन भाइयों की लड़ाई के बावजूद एक प्यार होता है, वतन की हवाओं से एक मोहब्बत होती है, घर की चारदीवारी से एक उन्स होता है, जन्म जन्म की सहेलियों के साथ एक एफिलिएशन, एक ताल्लुक बहाल हो जाता है। और इतनी चीजों को छोड़ना एक आदमी के लिए जो अजनबी है, का बेटा एक की खातिर इतना छोड़ रही है? कहाँ छोड़ रही हूँ? का बेटा उसकी खातिर एक चीज और भी छोड़ देना। का माँ क्या छोड़ू? का उसकी खातिर, उसकी खातिर, उसकी खातिर अपनी अना छोड़ देना, अपनी जिद छोड़ देना। अगर तूने अना छोड़ दी तो तेरी सारी कुर्बानियों में रंग भर जाएगा, और अगर तूने अना न छोड़ी तो माँ बाप का छोड़ना भी बेवकूफ, घर को छोड़ना भी बेहैसियत, बहन भाइयों को छोड़ना भी बेवकूफ। अगर तू अड़ के रही, लड़ के रही, जिद करके रही, अपनी बात को मनवाने का जज्बा रहा, जो मैंने कहा वो करना है, तो बेटा फिर तेरी कोई कुर्बानी वक़्त वाली नहीं होगी। हाँ तू छोड़ दे अपनी अना को। घर दूसरे में दाखिल होने के बाद तूने शौहर की पेशानी पे देखना है, तेरे लिबास किस लिबास के ऊपर उसकी पेशानी में चमक आती है, और किस लिबास पर पेशानी की झुर्रियों में इजाफा हो जाता है, किस सब्जी पर वो खुश हो जाता है, किस सब्जी पर वो मुंह बना लेता है, किस रिश्तेदार के आने पर वो खिल उठता है, और किस रिश्तेदार के आने पर वो मुंह बना लेता है। बेटा जिस जिस चीज को वो छोड़ता चला जाए तूने छोड़ देना है, जिसको पसंद करे तूने अपनी पसंद बना लेना है। बेटा अगर तूने ये किया, घर में आए तो अंदर इस्तकबाल नहीं, सदर दरवाजे पे इस्तकबाल करना, सोया हुआ हो तो आवाज देकर किसी को मत बुलाना, चिड़ियां आ जाए तो ताली मत बजाना, चुपके से कंकर को जब फेंक कर उसको उड़ा देना। बेटा अपने शौहर की पेशानियों में छुपी हुई उसकी रजा को, उसकी मर्जी को, उसकी चाहत को, उसकी ख्वाहिश को तलाश करना तेरा अव्वलीन काम होगा। बेटा अगर तूने ये कर लिया तो फिर गारे मट्टी के मकान में नहीं रहेगी, फिर शौहर के धड़कते हुए दिल के अंदर रहेगी। और बेटा अगर तूने ये ना किया, उसने नीला लिबास कहा तूने काला लिबास कह लिया, उसने मामू के नाने कहा तूने दूसरे दिन दावत दे ली, उसने भिंडी पकाने का न कहा तूने रोज पकाना शुरू कर दी, उसने फलां रिश्तेदार के घर न जाने का कहा तू रोज अड़ के बैठ गई, उसने जाने का कहा तूने मुंह बना लिया, उसने न जाने का कहा तूने नजायज जिद कर ली। तो बेटा फिर यकीन जान, अगर तू अना
अना को सलामत रख कर उसके घर में चली तो फिर वो दिल में नहीं रहेगी, गारे मट्टी के मकान में रहेगी। और गारे मट्टी के मकान में बिल्लियां भी रहती हैं, कुत्ते भी रहते हैं, गाय भैंस भी रहती हैं, चिड़ियां भी रहती हैं, मुर्गे भी रहते हैं। और मुर्गों को दाना डालेगा, गाय भैंस को चारा डालेगा और बिल्ली को गोश्त डालेगा, तुम्हें रोटी डाल देगा, उसको टोकरा देगा, उसको खुडी बना के देगा, तुम्हें कमरा दे देगा। बेटा फिर धड़कते हुए दिल के अंदर बेताज बादशाह नहीं बनेगी, फिर जानवरों के साथ लकड़ी और गारे मट्टी के मकान में रहना तेरा मुकद्दर हो जाएगा। तो अपनी बेटियों से, बेटियों वाले इस बात पे जरूर करें कि बेटा घर से जाने के बाद तेरी पसंद और तेरी अना, तेरी चाहत और तेरी ख्वाहिश। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहने लगे मेरी बीवी के साथ मेरा कभी झगड़ा ना हुआ। किसी ने पूछा कैसे? कि पहली रात मेरी बीवी ने मुझे कहा था इमाम साहब माकूलात में, मशरूबात में, मलबूसात में आपको क्या पसंद है? मैंने कहा ये चीजें तुम्हें पहली रात पूछने की जहमत क्यों हुई? उसने कहा आज के बाद जो मैं पहले लिबास पहनती थी वो मेरी पसंद खत्म, आज के बाद आपकी पसंद मेरे कंप्यूटर में फीड हो जाएगी। जो आपको खाना है वो मैंने खाना है, जो आपको पीना है वो मैंने पीना है। तो हम दोनों की पसंद एक होगी। टकराव उस वक्त होता है जब उसकी पसंद ये हो, मेरी पसंद ये हो। हर आदमी अपने पसंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जतन करे तो टकराव हो जाता है। जब पसंद एक होगी तो हर आदमी एक होके रहता है, जिस्म दो होते हैं, जान एक हो जाती है। तो बेटियों वालों से गुजारिश है बेटियों को अना के छोड़ने की गह बगैर तरबियत देते रहें। और बेटे वालों से गुजारिश है बेटे को कहें जिसके आने से पहले मकान सफेद हो गया, जिसके आने से पहले मलेशिया पहने वालों ने करंडी पहन ली, जिसके आने से पहले टूटे हुए लिबास मकान दोबारा पलिस्तर हो गए, जिसके आने से पहले हर घर के अफराद के लिए 5-5 सूट ले गए, ये सब चीजों की नशोनुमा का सबब वो आने वाली बनी है। लिहाजा वो मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान है, उसके साथ इज्जत से मोहब्बत से पेश आना। इसलिए हज़रत अम्मा हव्वा को अल्लाह ने सर से पैदा नहीं किया कि औरतों को सर पे बिठाओ, पांव से पैदा नहीं किया कि जूते के नीचे रखो, बल्कि अम्मा हव्वा को अल्लाह ने दिल के पास से पैदा किया कि औरत दिल के करीब रखने की चीज है, न सर पे बिठाने की चीज है, न पांव में बिछाने की चीज है, बल्कि मोहब्बत करने की चीज है। वल्लज़ी वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने तुम्हारी बीवियां बनाई ताकि तुम्हें सुकून हो, तुम्हें मुवद्दत हो, तुम्हें रहमत हो। तो इन चीजों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इन चीजों को सीखने के लिए एक तो यह है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज का पक्का एहतमाम करें। बोलो जी आज से इंशाल्लाह अगली 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम कौन करेगा? हाथ तो पूरे खड़े करो माशाल्लाह। और जो निकाह की मैंने बुनियादें बताई उस पे निकाह कौन करेगा? सोच के जो कर चुके हैं वो हाथ नीचे रखें। लो बाबा फिर करके हमेशा मेरे लिए वो शजरे ममनुआ बन जाए कि वो कौन है जिसने आकर दूसरी शादी की तरगीब दे के गया। मैं दोबारा कह रहा हूं मामला नाज़िक है, 11,000 वोल्ट की नंगी तार है। ये बात कुंवारों के लिए है, शादीशुदा के लिए बोलो जी, अलबत्ता रणवों के लिए है, वो उनके लिए होना चाहिए है, क्योंकि वहां कोई सूरत नहीं होती। तो ये चीजें जो मैंने अर्ज की ये अमल में तब आएंगी जब ईमान अंदर आएगा, यकीन अंदर आएगा, अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बात पर एतमाद अंदर आएगा। एक तो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, शादियों के मौकों पर कंजरों की बजाय इमाम कायनात के इरशादात को बयान करने का एहतमाम। वो शादियां खुश नसीब होती हैं जिनके आगाज में ऐसे दिन की मजालिस मुनक़िद होती हैं। और इसके साथ साथ तबलीग के नाम पे एक मेहनत होती है। अब भाइयों से गुजारिश है, मेरा नहीं गुमान के करीब के इलाकों में इतनी बड़ी गैदरिंग यानी जिसमें कोई ताज़ियत नहीं है, एक शादी के नाम पर इकट्ठे हुए, और इस पे लोग कम इकट्ठे होते हैं। यकीनन हर एक को ये दावत तो नहीं देगी। वलीमे की गैदरिंग होती तो चलो मान लिया जाता कि ये वलीमा खाने वाले आए बैठे हैं। ये तो मेरे ख्याल है 99% लोग दीन की बात सुनने के लिए आए हैं। और मेरा नहीं गुमान के बड़े अरसे के बाद अब्दुर्रहमान और उस्मान के इलाके में इनके आने पर इतनी बड़ी खूबसूरत और इतने बड़े खूबसूरत हाल में गैदरिंग में बात करना नसीब हुई। आप हज़रात से गुजारिश है कि तबलीग की मेहनत को अपनी मेहनत बनाए। ये कोई मसलक की जमात नहीं, गिरोह की बात नहीं, फिरके की बात नहीं, ये बात मैं कोई मजबूरी से नहीं कर रहा। अल्लाह के घर में अल्लाह को सामने रख कर, आखिरत सामने रख कर पूरे खुशू से कह रहा हूँ कि दीन की मेहनत में तबलीग में निकलेंगे, इन बातों पर अमल करना आसान हो जाता है। कम अज कम ज्यादा ना सही तो महीने में 30 दिन होते हैं, 27 दिन गारे मट्टी की मेहनत, सूरज चांद, ये लकड़ी लोहे की मेहनत, पत्थर सोने की मेहनत। 3 दिन के लिए कामयाब वो जिसने अंदर को पाक कर लिया, और पाक करने के लिए पाक माहौल में जाना जरूरी है। तो इतनी मेहरबानी क्या करें, महीने में 3 दिन के लिए तबलीग में जाया करें। तो बोलो जी कौन कौन कोशिश करेगा? इसमें बूढ़े भी हाथ खड़े कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं माशाल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। परवरदिगार हमारे दिलों को पाक फरमा, नापाक करने वाली महाफिल मजालिस से हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा। दिलों को पाक करने वाले अवामिर को इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा। वो मेहनत जिसके करने के बाद दिलों का पाक करना आसान हो जाता है, उस मेहनत में लगने की तौफीक नसीब फरमा। जिस भाई ने अपने निकाह से कबल दीनी मजलिस के इनाकात का यकीनी बनाया, आने वाले ज़माने में उसकी खैर व बरकतें शामिल फरमा। दोनों ख़ानदानों के लिए इस होने वाले रिश्ते को मोहब्बत, मवद्दत, सियादत और प्यार का ज़रिया बना। जान बहन को एक दूसरे के लिए इज़्ज़त आबरू का मुहाफ़िज़ बना। जिन वालिदैन के बच्चे बच्चियों के लिए मुनासिब रिश्ते नहीं मिल पा रहे, परवरदिगार बिरादरी की कैद से निकलने की तौफीक नसीब फरमा। अपने महबूब की उम्मत को बिरादरी समझने का ज़ौक़ नसीब फरमा। हमारे ज़रफ़ों को वसी फरमा। जिस तरह तेरे महबूब ने कलमा पढ़ने वाले को एक बुनियाद, एक उम्मत, एक बिरादरी करार दिया, हमें भी कलमे की बुनियाद पर बिरादरी बनाकर एक दूसरे के साथ रिश्ते करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक।